तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 में हमसे क्या पूछा गया है। कैलकुलेट द बर्डन बाय द ब्रेक्स ऑफ अ कार ऑफ मास 1000 किलोग्राम व्हेन इट्स स्पीड इज रिड्यूस फ्रॉम 20 मीटर पर सेकंड टू 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे एक कार है जिसका मास हमें यहाँ पे कितना गिवन है 1000 किलोग्राम। वो यहाँ पे क्या करती है, ब्रेक लगाती है। जब वो यहाँ पे ब्रेक लगाती है तो उसकी स्पीड यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड से कितनी हो जाती है, 10 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो हमें बताना है कि जब वहाँ पे उसने ब्रेक लगाया तो उसमें वहाँ पे कितना वर्क डन हुआ है, वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करके बताना है। तो आपको यहाँ पे पता होगा जो यहाँ पे वर्क डन हो रहा है वो हमारा किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। क्योंकि यहाँ पे जो कार है वो हमारे किस में है, मोशन में है। इसलिए हम यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाएंगे वो हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे दो सिचुएशन है। पहले सिचुएशन में इसकी स्पीड यहाँ पे कितनी गिवन है, 20 मीटर पर सेकंड, और सेकंड में हमें यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड गिवन है। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो हमें मास कितना गिवन है, 1000 किलोग्राम गिवन है, और फर्स्ट केस में हमें जो स्पीड गिवन है वो हमें गिवन है 20 मीटर पर सेकंड। मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे फर्स्ट केस की। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट केस है। अब हमें निकालना क्या है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है। क्योंकि यहाँ पे जो वर्क डन होगा किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। क्योंकि यहाँ पे इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे क्या हो रही है, यूज हो रही है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो मास हमें यहाँ पे कितना गिवन है, 1000 किलोग्राम, और यहाँ पे जो इसकी स्पीड गिवन है वो हमें यहाँ पे 20 गिवन है। तो 20 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हाफ मल्टीप्लाई 1000, एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 400 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 200। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 2 एंड 5 टाइम्स 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 टाइम्स 0 कर देते हैं। तो यहाँ पे आ गया हमारा काइनेटिक एनर्जी, और ये हमारा किस में आएगा, जूल्स में आएगा। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की यहाँ पे यूनिट होती है जूल्स में होती है। अगर मैं इसको यहाँ पे 1000 से डिवाइड करूँगा तो ये हमारा किस में हो जाएगा, किलो जूल में हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे 3 जीरो रिड्यूस करता हूँ तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 200 किलो जूल्स हो जाएगा। क्योंकि 1 किलो जूल में कितना होता है, 1000 जूल्स होते हैं। इसलिए मैंने इसको 1000 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 3 जीरो रिमूव हो गए, एंड यहाँ पे हमारा आ जाएगा 200 किलो जूल। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ सेकंड केस की। तो सेकंड केस में जो हमें स्पीड लेनी है वो हमें यहाँ पे क्या लेनी है, 10 मीटर पर सेकंड लेनी है, और मास हमारा यहाँ पे क्या रहेगा, सेम ही रहेगा 1000 किलोग्राम। और फॉर्मूला हमें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का लगाना था। तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो हाफ मल्टीप्लाई मास हमारा कितना होगा 1000 किलोग्राम, और जो यहाँ पे स्पीड होगी वो यहाँ पे हो जाएगी 10 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्व। तो ये हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे 50 हो जाएगा, एंड ये हमारे यहाँ पे आ जाएगा 5 एंड 4 टाइम्स 0, एंड जो आएगा यूनिट वो हमारे किस में आएगी, जूल्स में आएगी। इसको भी हम यहाँ पे किलो जूल में चेंज कर सकते हैं, किससे, 1000 से डिवाइड करके। तो ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा 50 किलो जूल्स। हमें निकालना क्या था, हमें यहाँ पे निकालना था वर्क डन। तो वर्क डन यहाँ पे क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कितना यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस आ रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, 200 किलो जूल से कितना हो रहा है, 50 किलो जूल हो रहा है। तो ये हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 150 किलो जूल। तो हमारा यहाँ पे वर्क डन कितना हो रहा है, 150 किलो जूल हो रहा है। अगर आपको यहाँ पे इसको किलो जूल को जूल में चेंज करना है तो आप यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, आगे 3 जीरो और लग जाएंगे। तो ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा 1,50,000 जूल्स आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1,50,000 जूल्स। तो आप यहाँ पे दोनों आंसर लिख सकते हैं, 150 किलो जूल या 1,50,000 जूल्स। होप आपको ये वाले क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।